नमस्कार दोस्तों, भूपेंद्र जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आप लोग अच्छे होंगे, ठीक होंगे, तैयारी में जुड़े होंगे और होली की भी तैयारी कर रहे होंगे। ओके, तो आज नए टॉपिक के साथ हम आप लोग के सामने उपस्थित हैं और बहुत दिलचस्प टॉपिक है। बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, विधायिका क्या है, कार्यपालिका क्या है, न्यायपालिका क्या है, कौन कैसे काम करता है। तो आज इसी टॉपिक पे हम लोग बात करते हैं विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इस तीन टॉपिक को हम लोग डिस्कस करने से पहले मैं ये बता दूं कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली व्यवस्था है। जिस तरह इंग्लैंड में संसदीय शासन व्यवस्था चलती है, उसी तरह भारत में भी संसदीय शासन व्यवस्था चलती है। लेकिन दोनों में अंतर क्या है? वहां पे संसदीय शासन व्यवस्था में प्रधानमंत्री जो है निचले सदन का सदस्य होता है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में उच्च सदन के भी सदस्य हो सकते हैं, निम्न सदन के भी सदस्य हो सकते हैं। ओके, यहाँ पे राष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति को अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है, जबकि इंग्लैंड में वंशानुगत वहां पे होती है, या राजा रानी वहां पे होते हैं राष्ट्रपति के रूप में। तो ये दोनों में भिन्न है, लेकिन उसी के तौर तरीके पे यहाँ चलते हैं। लेकिन ये भी नहीं कह सकते हैं कि उसी के अनुरूप हैं। तो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। विधायिका का क्या काम है, कार्यपालिका का क्या काम है, न्यायपालिका का क्या काम है। तो आइए देखते हैं। विधायिका, विधायिका के मतलब विधि बनाना। विधि बनाना, विधि का मतलब कानून बनाना, ये विधायिका का काम है। पहले हम लोग संक्षिप्त में समझ लें कि विधायिका होता क्या है, उसके बाद हम लोग अभी तुरंत इस पर डिस्कस करेंगे कैसे कैसे कानून बनते हैं। इस कार्यपालिका का क्या है? विधि जो बन गया उसको कार्यपालिका का मतलब हुआ कानून को लागू करना। ओके, यहां क्या होगा? कानून को लागू करना। ओके, अब बात आती है न्यायपालिका की। तो न्यायपालिका की बात आती है तो न्यायपालिका का क्या काम है? अगर विधायिका और कार्यपालिका ये दोनों गड़बड़ करते हैं कानून में, ये दोनों गड़बड़ करते हैं कानून में, तो इसको न्याय कौन करेगा? न्यायपालिका। इसका क्या काम है? न्याय करना। ओके, तो अब हम लोग बात करते हैं। पहले आते हैं विधायिका के बारे में। विधायिका में कानून कौन बनाते हैं? ठीक है, तो इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। विधायिका, अभी मैंने आपको बताया कि भारत में संसदीय शासन व्यवस्था पे चलती है। ओके, तो विधायिका जो है यहाँ पे सरकार, यहाँ पे जो कानून बनाते हैं, दो स्तर पे कानून बनते हैं। ठीक है, एक केंद्र स्तर पे बनते हैं, एक राज्य स्तर पे बनते हैं। ओके, केंद्र स्तर पे आपको जानकारी होगी कि केंद्र स्तर पे संघ सूची के अंतर्गत केंद्र सरकार कानून बनाती है, जबकि राज्य सूची के अंतर्गत राज्य सरकार कानून बनाती है। ओके, तो पहले हम लोग बात करते हैं केंद्र पे। तो केंद्र में कानून कौन बनाते हैं? तो संसद। केंद्र में कानून कौन बनाते हैं? संसद। ओके, केंद्र में कानून कौन बनाते हैं? संसद। लेकिन संसद के दो सदन होते हैं, कौन कौन? राज्यसभा एंड लोकसभा।
ठीक है। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, लोकसभा को निम्न सदन को कहा जाता है। तो संसद के 2 सदन होते हैं, यहीं पे दोनों बिल आते हैं और उसके बाद कानून बनते हैं, ठीक है। राज्य स्तर पर होते हैं विधानमंडल। विधानमंडल में भी 2, आप बोल सकते हैं इसका भी 2 सदन हो सकते हैं या 2 सदन हैं। तो कौन कौन होते हैं? एक तो होता है विधानसभा, और एक होता है विधान परिषद। विधान परिषद, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि भारत के सभी स्टेट जो हैं, राज्य जो हैं, यहाँ पे विधानसभा है, लेकिन भारत के सभी राज्य में विधान परिषद नहीं है। सभी राज्य में विधान परिषद नहीं है। विधान परिषद भारत के 6 राज्य में अभी वर्तमान में है। इसको सूची लिखने के यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है। अब आप मोटा मोटी ऐसे समझ आइए कि विधान परिषद का गठन या विघटन आपका राज्य सरकार के द्वारा विधान परिषद में कानून लाकर पारित कर इसको आप रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं, उसके बाद संसद में भेजा जाता है, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं कार्यपालिका पे। कार्यपालिका, अभी मैंने बताया कि कार्यपालिका जो है कानून को लागू करवाता है। तो लागू कौन करवाएगा भाई? लागू कौन करवाएगा? लागू करवाएगा इसको सरकार। तो सरकार के मुख्य अंग कौन कौन होते हैं? यहां पे देख लीजिए, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, तीसरा हो गया आपका प्रधानमंत्री, और चौथा हो गया आपका मंत्रिपरिषद। ये सरकार के अंग भी हैं, कार्यपालिका के भी अंग हैं। लेकिन मैं यहां पे बता दूं कि मंत्रिपरिषद जो है इसमें इसका 3 स्तर पे मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है। पहला, इसमें होते हैं कैबिनेट स्तर के मंत्री, कैबिनेट स्तर के मंत्री, इसमें हमने बोला कि 3 स्तर के होते हैं। पहला है इसमें कैबिनेट स्तर का मंत्री, दूसरा है राज्य स्तर के मंत्री, और तीसरा है आपका उप मंत्री। ओके, अब हम लोग कार्यपालिका को जब विस्तृत रूप में पढ़ेंगे तो अलग अलग करके राष्ट्रपति को पढ़ेंगे, उपराष्ट्रपति को पढ़ेंगे, उसके बाद फिर प्रधानमंत्री को पढ़ेंगे, उसके बाद मंत्रिपरिषद के कैसे गठन किया था उसको पढ़ेंगे, उसके बाद कैबिनेट स्तर के मंत्री को पढ़ेंगे, राज्य स्तर के मंत्री को पढ़ेंगे, उप मंत्री को पढ़ेंगे। ओके, तो हम लोग आगे चलते हैं।
लेकिन यहां पे मैं एक चीज और क्लियर कर दूं, कार्यपालिका जो है अस्थायी रूप से भी काम करती है, करने वाले लोग यहां पे होते हैं, और अस्थायी रूप से भी काम करने वाले लोग होते हैं। जैसे आप ऐसे समझिए, कार्यपालिका मैंने बोला कि अस्थायी रूप से भी यहां पे लोग काम करने वाले कार्यपालिका के अंग में भी आते हैं, अस्थायी रूप से अस्थायी होते हैं, दूसरा अस्थायी होते हैं। अस्थायी में कौन कौन लगाएंगे? पदाधिकारी लोग आते हैं, पदाधिकारी लोग आते हैं। क्यों भैया? क्योंकि आप यूपीएससी एग्जाम एक बार फाइट कर गए, एक बार आप क्लियर कर लिए, या फिर आप यूपीपीसीएस एग्जाम एक बार आप क्लियर कर लिए, पदाधिकारी बन गए, बीपीएससी आप एक बार कंप्लीट कर गए, तो आपका यहां फिक्स हो गया 60 से 62 वर्ष। ओके। लेकिन अस्थायी सरकार में जो आपको मैंने बताया, यहां पे राष्ट्रपति जो होते हैं, या प्रधानमंत्री जो होते हैं, या उपराष्ट्रपति होते हैं, या मंत्रिपरिषद का जो गठन होता है, वो सिर्फ 5 वर्ष के लिए होता है। एक बात बताइए कि सबसे अच्छा कौन है और सबसे डिफिकल्ट कौन भी है? देखिए, सबसे आसान ये है, एक बार आप पास कर गए, आपका लाइफ सेटल। लेकिन यहां तो प्रत्येक 5 वर्ष पे आपको एग्जाम देना है, तब आप प्रधानमंत्री रहिएगा, राष्ट्रपति रहिएगा, या फिर कोई कैबिनेट स्तर के मंत्री रहेगा, कहीं से आप जीतेगा तब। लेकिन यहां पे क्या है? पदाधिकारी पे एक बार आप अगर पास कर गए एग्जाम को, तो आपको 60 या 62 वर्ष नौकरी फिक्स है। समझ गए? तो यहां पे आसान है और यहां पे कठिन है। एग्जाम्पल, मोदी जी 2014 से लेके 2000 अभी देखिए 23 तक हैं। ओके, 24 तक है, सॉरी 24 तक, तो 24 तक हैं। तो आप सोचिए कि 2 बार इन्होंने चुनाव जीत कहां पहुंचे। यहां जो एक बार आईएएस बन गया होगा, बैठा होगा अभी 60-62 साल तक बैठा रहेगा आराम से, क्या दिक्कत है? ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं न्यायपालिका की तरफ। अब आते हैं न्यायपालिका। न्यायपालिका, इसमें कोई स्तर पे नहीं होता है। हाँ, इसमें क्रमबद्ध रूप से होते हैं। जैसे सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय, सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय, इसके बाद होते हैं उच्च न्यायालय, इसके बाद फिर होते हैं जिला अधीनस्थ न्यायालय, ठीक है। इसका काम क्या है कि अगर मान लीजिए आप जिला न्यायालय में गए, यहां पर आपका न्याय नहीं मिला, तो आप उच्च न्यायालय में आप दाखिल कर सकते हैं। अगर उच्च न्यायालय में आपका नहीं मिला, न्याय नहीं मिला, तो आप सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। तो ये सब हम लोग आज संक्षिप्त में हमने विधायिका देखा, कार्यपालिका देखा, न्यायपालिका देखा। अब इसको हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में सबको बारीकी से देखेंगे, विस्तार रूप से देखेंगे। जैसे कार्यपालिका में मैंने बताया राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, ये सब को हम लोग विस्तार रूप से नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। तो हम लोग का अगला टॉपिक जो होगा राष्ट्रपति होगा, जो कार्यपालिका के आपके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे उस टॉपिक को। ठीक है, तो आप लोग आज यहीं पे हम आप लोग को छोड़ते हैं, कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू सो मच।